पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमारी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हाजी हमीद चौधरी साहब, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रीन साहब हमारे यहाँ बैठे हैं, और जनरल सेक्रेटरी रशीद मलिक साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सलातिया साहब, चारक साहब और अनिल सेठी जी, सुखविंदर जी, सुजीत कौर जी, और खासकर आज जो यहाँ जिसको आज हमने परवेज को एक नई जिम्मेवारी दी है, ये सोच के कि जो हमारा यूथ है इस वक्त अगर सबसे बड़ी मुश्किल में कोई है, अगर कोई दरबदर की ठोकरें खा रहा है, अगर कोई ड्रग्स में उलझा हुआ है, अगर कोई खुदकुशी कर रहा है, अगर कोई फ्रस्ट्रेट हो गया है, तो वो आज का नौजवान है। बहुत बड़ी मुसीबत में आज का नौजवान, उसको समझ नहीं आते मैं क्या करूं, इसलिए हमने परवेज साहब को एक ऐसी जिम्मेवारी दी है कि आप नौजवानों तक पहुंचो और कोशिश करो उनकी जो मुश्किलात है उनको दूर किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। मुल्क में बेरोजगारी तो बढ़ी गई है मगर सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में है। उसके ऊपर जब भी कोई रिक्रूटमेंट होती है, इम्तिहान देते हैं बच्चे, इंटरव्यू देते हैं, एग्जाम देते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर पता चलता है कि इसमें बाबू ने और लीडर्स ने मिलकर धांधली की है, इसलिए इसको कैंसिल कर दो। नतीजा ये होता है कि जिन बच्चों ने मेहनत की होती है सालों साल, उनकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया जाता है। हर तबका जो इस वक्त परेशान है। कल मेरे पास कश्मीरी पंडित भाई आए थे, उनके साथ बच्चियां थी, वो पिछले 3 महीने से यहाँ दरबदर हैं। उनका राशन बंद किया जाता है, उनकी सैलरी उनको नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि बीजेपी। पिछले 2-3 दिन से मैं जम्मू में हूँ और कल मुझे मौका मिला, काफी डेलीगेशन यहाँ मिले मुझसे। लोग बहुत परेशान है, शायद ही कोई तबका है सोसाइटी का जो परेशान नहीं है। उसमें कश्मीरी पंडित मुझसे मिले, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं पिछले 3 महीने से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी ये डिमांड है कि हमें तब तक रिलोकेट किया जाए कश्मीर से बाहर जम्मू में, जब तक उन हालात में थोड़ा सुधार हो, उनकी टारगेट किलिंग बंद हो जाए और साथ ही जो उनकी अकोमोडेशन है जो अभी पूरी नहीं है उसको भी पूरा किया जाए, क्योंकि उनको कई जगह किराए के घरों में प्राइवेट रहना पड़ता है जिसमें उनको सिक्योरिटी का और ज़्यादा थ्रेट होता है। इसके अलावा हमसे जो यहाँ फार्मर्स का डेलीगेशन मिला, जैसे आप जानते हैं रणबीर सिंह कनाल जो है, जो पूरे वहाँ अरसपोरा और चित्तगढ़ साइड में पानी देती है खेती बाड़ी के, वो बहुत बर्बाद की हालत में पड़ी हुई है। उसका एस्टिमेट बना हुआ है जिससे उसको रिपेयर फिलहाल हो सकता है, जिससे वहाँ खेती बाड़ी का काम चलाया जा सकता है, मगर कोई ऑफिसर ध्यान नहीं दे रहा है। नतीजा ये है कि इस साल की बासमती जो भी फसल है वो वहाँ बिल्कुल खराब हो जाएगी। इसी तरह हमसे जो ये एम्प्लॉयज़ हैं वो मिले, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, और जो इस वक्त काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ भी मिले, जिन्होंने ये कहा कि SRO 43 को ख़त्म करके उनको बहुत दिक्कत हो रही है। पेंशन उनके जो प्रोविडेंट फंड है उसको मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, ग्रेजुटी मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। जो मिनिमम वेजेस हैं जो पूरे कंट्री में अप्लाई होते हैं यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत है। डेली वेजेस जो हमारे वक्त में कुछ हमने रेगुलर किए थे, बाकी हज़ारों की तादाद में ऐसे ही पड़े हैं, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। उसके बारे में बात हुई। और जो टिप्पर ट्रॉली वाले वो मेरे पास आए थे। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी कहा कि जो यहाँ रेत बाजरी का ठेका होता था वो बाहर के लोगों को दिया गया है। इन लोगों के लिए मुसीबत बन गई। इनको कहते हैं 2 घंटे के अंदर आप अपना जो भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो कर लीजिए। अगर उसके अलावा किसी टाइम पकड़े जाते हैं उनको बहुत पैसा पेनल्टी देनी पड़ती है या तो अदालत में जाना पड़ता है। अभी हाल ही में मैंने सुना
कि जो ट्रेडर्स फेडरेशन ने बार एसोसिएशन की कॉल को सपोर्ट किया था, तब से उन दुकानदारों को भी बहुत तंग किया जाता है। चाहे वो जो भी मार्केट है यहाँ रघुनाथ बाजार से लेके उनको तंग किया जाता है, हरासा किया जाता है कि भाई आपने इनको सपोर्ट की होती है। मतलब किसी को बात करने की इजाज़त नहीं है, किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इसको यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनकी नज़र में लाना चाहती हूँ कि वो इन प्रॉब्लम्स को देखें। ये तो अच्छा है कि जो आप पीआर पे इतना पैसा खर्च करते हैं कि सब कुछ चंगा है, चंगा कुछ भी नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत मुसीबत में हैं। इन लोगों के हालात पे नज़र डालिए। दूधे गुजर है, वो बेचारे कभी कहाँ जाए। कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, इधर से उधर उधर से इधर निकालते हैं। और मेरे पास कल वक्फ के भी कुछ लोग आए थे जो मुस्लिम अवकाफ ट्रस्ट है, यहाँ प्राइवेट ट्रस्ट है, वो आए थे मेरे पास। उन्होंने मुझे ये बताया कि कई जगह जो वक्फ की ज़मीन है वहाँ रातों रात उसको निकाल के वहाँ झंडा लगा के कुछ और किसी और मजहब की कोई इमारत बनाई जाती है। और उसके बाद कहते हैं, जब पुलिस के पास जाते हैं वो कहते हैं इमारत बन गई, अब हम क्या कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ ये सारी बातें जो लोगों के लिए मुसीबत जान बन गई हैं, इनका इजाला होना चाहिए। और ये हिंदू मुस्लिम पे झगड़ा लगाने के लिए जो बीजेपी हर वक्त आगे आगे रहती है, इसको भी यहाँ के लोगों ने समझना चाहिए। थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन, जो वर्डिक्ट आया ज्ञानवापी को लेकर, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? माय व्यू पॉइंट इज दैट कि द कोर्ट इटसेल्फ, अदालतें खुद ही अपनी रूलिंग को नहीं मानती है। जो उन्होंने कहा था 1947 के बाद जितनी भी मजहबी मकामात हैं, चाहे वो मंदिर है चाहे मस्जिद है, वहाँ स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। पार्लियामेंट ने भी इसका एक्ट पास किया। अब अगर कोर्ट अपनी रूलिंग को नहीं मानता है तो मैं क्या करूँ, मैं क्या बताऊँ। ये तो बीजेपी के पास लोगों को देने के लिए रोजगार नहीं है, महंगाई का कोई इलाज नहीं कर सकते हैं, लोग दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। दो लोगों को छोड़ के जो दुनिया के अमीर तरीन बिजनेसमैन बन रहे हैं, बाकी सब गरीब होते जा रहे हैं। तो उससे ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम और उसके लिए मुसलमानों की मस्जिदें जो है तोड़ने का बड़ा अच्छा ये तरीका है। इसमें हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराओ। हो सकता है विश्व गुरु हम किसी और चीज में न बने, मस्जिदें तोड़ने में बन जाए।